आजकल हैदराबाद में एक अजीब मसला चल रहा है। अचानक कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की शदीद किल्लत हो गई है और उसकी वजह से पूरे शहर में एक हलचल मची हुई है। आइए इस मामले को जरा तफसील से देखते हैं। इस मसले की संगीनी का अंदाजा सिर्फ इस एक नोट से लगाया जा सकता है जो आजकल हैदराबाद के हॉस्टल्स में लगा नजर आ रहा है। गैस सिलेंडर की कमी की वजह से रोटी नहीं मिलेगी। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये इस बहरान का वो पहला और सबसे सीधा असर है जो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ रहा है। तो ये मसला सिर्फ हॉस्टल तक महदूद नहीं है, अब ये शहर की आम जिंदगी और उसकी सकाफत की जड़ों तक पहुंच गया है। देखते हैं कैसे। हैदराबाद अपनी बिरयानी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन अब इसका जायका भी बदल रहा है। गैस की कमी इतनी है कि बावर्चियों को लकड़ियों पर खाना पकाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बिरयानी में एक धुएं वाला यानी स्मोकी फ्लेवर आ गया है। ये सिर्फ जायके की बात नहीं, ये शहर की पहचान के साथ एक समझौता है। और बात सिर्फ बिरयानी पर ही खत्म नहीं होती। बहुत से होटलों ने तो चाय बेचना ही बंद कर दिया है। हैदराबाद में चाय सिर्फ एक मशरूब नहीं, ये लोगों के मिलने जुलने का, बातचीत करने का एक बहाना है। अब चाय का ना मिलना होटल वालों के लिए तो नुकसान है ही, लेकिन लोगों के लिए भी ये रोजमर्रा की एक अहम सहूलत से महरूमी है। तो अब सूरत हाल खाने के जायके और छोटी मोटी परेशानियों से कहीं आगे निकल चुकी है। ये बहरान अब लोगों के दरमियान तनाव और लड़ाई झगड़ों तक पहुंच गया है। अब शहर में एक समाजी दबाव साफ नजर आ रहा है। गैस सिलेंडर्स के लिए लंबी लंबी लाइनें लगना तो जैसे रोज का मामूल बन गया है, और उन लाइनों में लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। जैसा कि उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर में एक वाकया सामने आया। लोग इतने मजबूर हैं कि बिरयानी तो दूर की बात, उन्हें अब उबले हुए चावलों पर गुजारा करना पड़ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस अचानक किल्लत की असल वजह क्या है? ये सारा गैस आखिर गया कहां? इसका जवाब एक हिस्से में है, 60%। जी हाँ, 60%। हमारे मुल्क में जितनी भी एलपीजी इस्तेमाल होती है उसका 60% हिस्सा बाहर से मंगवाया जाता है, और उसमें से भी ज़्यादातर अरब ममालिक से आता है। तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये असल में हमारी एक कमजोरी को दिखाता है। जैसे ही बाहर कोई मसला होता है उसका सीधा असर यहाँ पड़ता है। तो इस बढ़ते हुए बहरान और अवामी परेशानी को देखते हुए हुकूमत आखिरकार मैदान में आई है और हालात को काबू करने के लिए कुछ नए कवानीन लाए गए हैं। हुकूमत ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को नाफिज कर दिया है। ये एक खास कानून है जो इसलिए बनाया गया है ताकि आम जिंदगी की जरूरी चीजों की पैदावार और सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके, खासतौर पर जखीरा अंदोजी और अफरा तफरी को रोकने के लिए। अब इसी कानून को गैस सिलेंडर्स पर भी लागू किया गया है। अच्छा, तो आम लोगों के लिए ये नया निज़ाम है क्या? बहुत आसान है। 3 बातें याद रखने वाली हैं। पहली, अपना सिलेंडर बुक करवाएं। दूसरी, अब एक बुकिंग के बाद अगली बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन का वक्फा जरूरी है। और तीसरी, जो सबसे अहम बात है, हुकूमत गारंटी दे रही है कि 2.5 दिन के अंदर अंदर सिलेंडर घर पहुंच जाएगा। लेकिन इस नए निज़ाम के आने के बाद लोगों का रद्द-ए-अमल क्या रहा? और इसके कुछ ऐसे नताइज भी निकले हैं जिनकी उम्मीद नहीं थी। देखते हैं कि लोग इस नई हकीकत से कैसे निपट रहे हैं। इस नए निज़ाम का एक अजीब नतीजा ये निकला है कि लोग घबराहट में आकर इंडक्शन चूल्हे खरीदने भाग पड़े हैं, और इसकी वजह से इन चूल्हों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। मतलब एक मसले के डर से एक नया मसला खड़ा हो गया है। तो यहाँ 2 तरह के रद्द-ए-अमल नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोग घबराकर महंगे दामों पर इलेक्ट्रिक चूल्हे खरीद रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत का मशवरा है कि भाई सब्र करें, गैस की सप्लाई जल्दी ठीक हो जाएगी। हुकूमत की तरफ से ये पैगाम बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दिया गया है, रसोई गैस बराबर मिलेगी, टेंशन ना करो। इस यकीन दहाने का मकसद यही है कि लोगों को बताया जाए कि सप्लाई का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलें, अब इस फौरी बहरान से थोड़ा हटकर इस मामले की बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरे वाक़े से हमें असल सबक क्या मिलता है? इस पूरे मामले का सबसे अहम नुक्ता यह है कि ऐसे हालात में सही मालूमात की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अफवाहों से घबराहट फैलती है, जबकि मुसद्दिका मालूमात से मसले को समझने और हल करने में मदद मिलती है। तो खौफ फैलाने के बजाय सही बात आगे बढ़ाना ही सबसे बेहतर है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या हुकूमत के ये चंद दिनों के कवानीन और गारंटियां काफ़ी हैं, या फिर ये बहरान हमें इससे भी गहरे मसले की तरफ इशारा दे रहा है कि हम अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए दूसरों पर कितना इन्हिसार करते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।